हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी 6 बजे से होनी थी, बट यार वही है ना, कुछ गड़बड़ी चल रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत थी, इसी वजह से टाइम 6:30 बजे कर दिया गया है। एज के आज आपको बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, कल आपका क्या है, बेसिक पढ़ाया गया था और क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होगा, 100% चांस है वहीं से आएगा। बट अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से बनता है, या फिर अदर्स एग्जाम में एज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने साथी लाइव हैं, प्लीज सभी लोग एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक मेथड तो आपको क्या बताया गया था, रेशियो का जो गैप होता है, उसका जो अंतर होता है, उसको हम लोग इक्वल करते हैं। कल सभी के सभी क्वेश्चन उसी पर सॉल्व किए गए थे। सेकंड मेथड आपका क्या बताया गया था, क्रॉस प्रोडक्ट का, या फिर ऐसा उसको हम लोग बचपन में या फिर जब छोटे थे क्या कहते थे, तिरछा गुणा कराएंगे। तो वही कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे कि तिरछा गुणा आखिर कैसे कराया जाता है, और जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड लगाते हैं तो किन बातों का ध्यान देना होता है, और सीखेंगे कैसे एक क्वेश्चन से। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें। देखो, आप रेशियो से भी कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से सीखेंगे। बाकी आप एक बार आंसर बताइए। बताओ आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं, आप सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। लाइट गई नहीं, यहां पर लाइट है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो, अनुपात नहीं पूछा गया आपसे, जो लोग बता रहे हैं ना 15:21, रेशियो आपसे पूछा ही नहीं गया। आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया ए और बी की अनुपात, ए और बी का अनुपात बता दीजिए। कोई बता रहा 30 और 42, 30 और 42 मैक्सिमम लोगों का आ रहा, तो यही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए। अब ध्यान से सब लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए, ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। जो क्वेश्चन में पहले बोला जाएगा आप वो अनुपात ऊपर लिख लेंगे। 5:7 बोला गया, हमने 5:7 लिख लिया। अगली लाइन में क्या बोला जा रहा है, 2 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है, 8:11 हो जाता है। ठीक, और इन दोनों अनुपात के बीच का जो गैप है, जितने साल का गैप है, उसको आप यहां लिख लो नीचे, इसको लगा दीजिए गोला। अब आपको करना क्या है, तिरछा गुणा कराना है। 11 पचे 55, 8 सते क्या आएगा 56। 56 में से 55 घटाओगे बचेगा कितना, 1 बच गया। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का अंतर, जो लास्ट में अनुपात आएगा, लिख भी दे रहा हूं, इसके अंतर का गुणा किससे कराएंगे, वर्ष से। जितने साल का गैप है आप उससे गुणा कराओगे। 11 और 8 का अंतर कितना, 3 दूनी क्या हो गया 6, 1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 6। अभी आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, बट 2-4 क्वेश्चन आप कर लोगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। क्या करना फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना, तिरछा गुणा करा के घटाना है। 8 सते 56, 11 पचे 55, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, जो बड़ा होगा उसमें से आप छोटे को घटा दीजिएगा। 8 सते 56, 56 में से 55 घटाया, 1 आ गया। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाले अनुपात का जो अंतर होगा, 11 और 8 का अंतर कितना, 3, उसका समय में गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6। और अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 आप कहां पर रखोगे, कुछ लोग कहेंगे सर डायरेक्ट हम यहां पे रख दें, नहीं, आप कहां पर रखोगे, जो रेशियो आपने पहले लिखा है वहां पर आप वैल्यू पुट कराओगे। और यही क्या थी स्थिति, वर्तमान वाली स्थिति थी। आप वैल्यू पुट करा देंगे, ए और बी की आयु क्या आ जाएगी, 6 रखेंगे, 30 और 42 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया। देखिए, इसमें क्या होता, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है क्या कि 8 सते 56 और 11 पचे 55, 1 गैप आया, ये सीधा सीधा क्या होगा, 2 साल के बराबर होगा, वो निकाल लेते, 1 की वैल्यू 2। तो आपको ये याद रखना, 1 की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाले रेशियो का गैप इनटू
जो भी इनके बीच का वर्ष का अंतर है, जितने साल का गैप दिया गया उससे आप गुणा कराओगे और वैल्यू आप हमेशा कहां पर पुट कराएंगे, यहां पर जो पहला अनुपात दिया गया। अगर ये वर्तमान वाली स्थिति दी गई है, वर्तमान होगा, 6 साल पहले की बात की गई होती तो ये 6 साल पहले का अनुपात आता, उसके बाद आप आते वर्तमान पर। क्लियर है? बताओ, समझ में आया? चमक गया, बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखो आपके पास दो मेथड है, जैसा आपको अच्छा लगता है। और मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे रेशियो वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, बट बाद में कभी बात करेंगे कि आपको पहले तो देखो, आप जब दोनों मेथड में कंफर्ट हो जाओ, पहले ही आपको नहीं बताऊंगा कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, वो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि यार यहां पर मैं रेशियो लगाऊं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाऊं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। और एक बार जितने साथी लाइव हैं, जितने भाई लाइव हैं, सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। क्या बोला जा रहा? एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो आप अपने साइड से कोशिश करिए, बाकी इस क्वेश्चन को एक बार मैं स्पीड में सॉल्व कराऊंगा। किस मेथड से? क्रॉस प्रोडक्ट से, ताकि आपको ये ना लगे कि क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड क्या है, बहुत लंबा होता है या फिर उसमें समय ज्यादा लगता है। बस एक बार आप समझ जाओगे, कोई भी मेथड लंबा नहीं, चाहे आप क्या करिए, रेशियो इक्वल कर लीजिए या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बताओ क्या आने वाला आंसर? 16, 24। मैक्सिमम लोगों का 16 आ रहा है, तो 16 क्या है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे? 8 वर्ष पहले की बात की गई है। क्या बोला जा रहा है? एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3:1 हो गया। 8 साल बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 5 गुनी हो जाएगी, 5:1 हो गया। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 8 वर्ष पहले, देखो पहले आप क्या करोगे, 8 वर्ष पहले की बात की गई है ना, तो 8 वर्ष पहले वाला अनुपात क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे। 8 वर्ष पहले अनुपात क्या थी? 5:1 थी। अभी क्या है? 3:1 हो गई है। यहां पे क्या आएगा? 5 एकम 5, 3 एकम 3, और ये गैप कितने का है? 8 का। 2 आएगा, इस 2 की वैल्यू क्या होगी? अंतर 2, समय गुणे 8 हो जाएगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अब ये 1 की वैल्यू 8 जो आई है, पुट कहां कराओगे? हमेशा और हमेशा ऊपर वाले अनुपात में। किसकी आयु पूछी गई? पुत्र की आयु पूछी गई। तो 8 वर्ष पहले पुत्र क्या हो गया? 8 साल का हो गया। बट आयु कब की पूछी गई? वर्तमान की पूछी गई। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? वर्तमान पर आने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट वाले में कंफ्यूजन भरा होता है। क्यों? क्योंकि कोई जल्दबाजी में हो सकता है 1 यूनिट की वैल्यू 8 यहीं पर पुट करा दे, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसी वजह से रेशियो को मैं बेस्ट कहता हूं। बाकी ये क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। बताओ समझ में आया? क्या होगा? 16 होगा आपका राइट आंसर। ये कौन सी स्थिति है? ये वर्तमान वाली है, और ये 8 साल पहले की बात की गई है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये अनुपात पहले क्यों लिखा? ये बताओ, अगर आपसे बोला जाता ना, यही बोला गया होता 8 वर्ष बाद अनुपात इतना होता, तो ये अनुपात हम लोग नीचे लिखते। मतलब समय के हिसाब से आप अनुपात लिखोगे, जो काम पहले होगा उसका अनुपात आप पहले लिखेंगे। क्लियर? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखो, अब आपका मतलब आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, इसमें ना तो रेशियो का कंसेप्ट लगेगा, ना तो क्रॉस प्रोडक्ट का लगेगा। आप जितना तेजी से दिमाग चलाओगे, आपका आंसर उतनी जल्दी आ जाएगा। अगर आप कोई मेथड लगाने की कोशिश करोगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एक्स मानना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों मानना पड़ेगा। उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसको अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा? दो व्यक्तियों ए और बी की आयु के बीच अनुपात क्या है? 2:5 है। यदि उनकी आयु का अंतर 18 है, और किसी अन्य व्यक्ति सी की आयु ज्ञात करें यदि सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी। अब देखो इतने सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे ना, बताइए क्या आने वाला आपका आंसर? ओमकार, मनीषा, अब की बार रेलवे, चलो कोई बता रहा है 30, कोई बता रहा है 33, किसी का आ रहा है 18। मतलब आंसर आपके अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा एक बात आप ये बताइए, आप बताओ मत, आप सुनो। 3 व्यक्ति हैं,
इनकी आज औसत आयु पता क्या है, इनकी एवरेज एज क्या है आज, 30 साल है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 5 साल बाद, ये कंसेप्ट आपको बता चुका हूं कल, 5 साल बाद क्या होगा, इनका एवरेज एज क्या होगा, 5 साल से बढ़ जाएगा, मतलब सभी का औसत कितना आएगा, 30 + 5। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 5 वर्ष पहले क्या होगा, इनका औसत 5 से घट जाएगा। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में कैसे लगेगा, क्या बोला गया है, यदि सभी व्यक्तियों की औसत आयु 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी, इसका मतलब वर्तमान में एवरेज एज कितना है, 30 - 5 25 साल है। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जो बोला गया उसको लिखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु क्या दी गई है, 2:5 दिया गया। इसका अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। इस 3 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 18 दी गई है। कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी की आयु जो भी होगी वो भी 6 गुना हो जाएगी। 6 दूनी 12 हो जाएगा ए का, और बी का क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 साल। 3 लोगों की औसत आयु कितनी है, 25 साल है। इनका योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। 12 + 30 + सी कितना हो जाएगा, 25 × 3, क्योंकि 3 लोगों की औसत आयु थी। 75 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 75 में से क्या घटाएंगे, 30 घटाओगे 45 आएगा। 45 में से आप 12 घटाएंगे, क्या होगा, 35 होगा आपका राइट आंसर। जितने लोग 18 बता रहे थे उनका आंसर क्या था, गलत था। बताओ समझ में आया या फिर नहीं, आप ये बताओ। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, बट आप एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आया। बताओ। सौरभ, अंकित, रुचि, शिवांगी, अंजलि, दिवाकर, अशोक, नीरज, बहुत बढ़िया। और यार पता नहीं कैसे बाद में सबका आंसर सही हो जाता है। स्टार्टिंग में गलत गलत आता है, फिर सबका सही हो जाता है। देखो एग्जाम में भी आप बैठे होते क्या करते, लास्ट वाली लाइन जैसे हमने पढ़ी, बोला गया क्या, 5 वर्ष बाद औसत आयु सबकी 30 वर्ष है। इसका मतलब 5 वर्ष पहले वर्तमान टाइम में औसत आयु क्या होगी, 5 से घट जाएगी सभी की मिला के। 30 - 5, 3 लोगों की औसत आयु आ गई 25 वर्ष। उनका योग कितना आएगा, 25 × 3 75 आएगा। ए और बी की आयु आप आसानी से निकाल लोगे, 12 और 30 आ गई। सी का 12 + 30 + सी किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33। बताओ, कॉपी पेस्ट। और एक बार जितने साथी लाइव हैं प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, बस जितना बोल रहा हूं आप वो सुनते हुए चलिए। एक बार आराम से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो सभी क्वेश्चन आसान होंगे, 2 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना था, आपसे बोला गया था 5 वर्ष बाद औसत आयु 30 वर्ष होती है। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में औसत आयु क्या होगी, 5 से घट जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद का दिया गया था। औसत आयु 25 वर्ष हो गई। कितने लोगों की, 3 लोगों की थी, तो तीनों की आयु का योग क्या हो गया, 25 × 3 हो गया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो चमकेगा, कब चमकेगा, जब आप ध्यान दोगे, नहीं तो ऊपर से निकल भी सकता है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 है, और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है। किसका यूज कर लिया गया, ए और बी में कंपेयर कराया गया, बी और सी में कंपैरिजन कराया गया। इसका मतलब यहां पर रेशियो का कंसेप्ट यूज होने वाला है। बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। बताया गया उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, 99 है, तो ए और सी की आयु में अंतर होगा। यह ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताएं आंसर क्या आने वाला है। देखो जो लोग, किसी एक का कमेंट आ रहा, सर 15 घटेगा ना कि 5। देखो 3 लोगों की औसत आयु 30 थी, आप बताओ उनका योग कितना होगा। आप कहेंगे सर 30 × 3 90 होगा। अब आप इसमें से 15 घटाओगे और 90 में से 15 घटाओगे तब भी क्या आएगा, 75 आएगा। जैसा आपको समझ में आता वैसा आप समझ लीजिए, क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही, जिसका 21 आ रहा उसका आंसर सही, जिनका 23 और 25 आ रहा उन्होंने कहीं पे छोटी मोटी गड़बड़ी कर दी है। देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, हमें क्वेश्चन पढ़कर पता चल गया कि ए बी और सी की आयु में
कंपेयर कराया गया, अलग अलग अनुपात दिया गया। ए के बारे में क्या बोला गया, ए की वर्तमान आयु बी की आयु का 4/5 है, इसका अनुपात दे दिया गया 4:5। बी अनुपाते सी क्या दिया गया है, 2:3। अब ए बी सी का अनुपात क्या आएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या बोला गया, इनका योग दिया गया, योग करो, 10 8 18, 18 15 क्या हो जाएगा 33। इनका योग 33 आ रहा, बट आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया 99 है। कितने गुना दिया गया है, 3 गुना दिया गया। पूछा क्या जा रहा है, ए और सी की आयु का अंतर क्या होगा। ए की आयु और सी की आयु का अंतर कितना दिया गया है, 7 यूनिट दिया गया है। 15 में से 8 घटाओगे 7 आएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21। जितने गुना आएगा, जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उतने गुना कर दोगे। हमसे पूछा जाता है ए और बी की आयु का अंतर क्या है, तो 10 में से 8 घटाओगे 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा 6 होता आपका आंसर। तो इसी वजह से आपका मतलब देखो, जैसे होता ना एज आपने पढ़ा, ऐसा नहीं कि एज में एज का ही कंसेप्ट लगे, रेशियो का लग गया, परसेंटेज का लग जाता है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो आज इस वाली क्लास में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं, आपका दिमाग क्या होगा, लास्ट तक आप मतलब टायर्ड महसूस करोगे, थके हुए महसूस करोगे, ऐसा लगेगा कि खेत वगैरह में कुछ काम करके आ रहे हैं। ना विश्वास हो, आप पूरी क्लास अटेंड करो। क्वेश्चन सॉल्व करना तो छोड़िए, सिर्फ अगर आप क्वेश्चन समझने की भी कोशिश करोगे तब भी आपके माइंड पे काफी ज्यादा लोड पड़ने वाला है, क्योंकि आगे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे अच्छे लिए गए। पढ़िए और सॉल्व करिए, आंसर बताइए। जितने साथी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बताओ क्या बोला जा रहा, ललित की शादी 7 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 8/7 है। ठीक, उसकी शादी के समय उसका भाई उससे 5 साल छोटा है। 10 साल बाद उसके भाई की उम्र क्या है। आसान क्वेश्चन, ये तो आसान है, बस क्या किया गया, आपको इधर उधर घुमाया गया है, लैंग्वेज में कंफ्यूज कराने की कोशिश की गई। बताएं आंसर क्या आने वाला। कोई 53 बता रहा है, मैक्सिमम लोगों का क्या आ रहा है 61 आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का 61 आ रहा है। अब की बार अंकित, सुजीत, धीरज, बहुत बढ़िया यार। कुछ ही लोगों के कमेंट रिपीटेड हो रहे हैं। भाई पढ़ लो, शादी के पीछे मत पढ़ो, पढ़ाई करो, शादी अपने आप हो जाएगी। क्या बोला जा रहा, अब ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन आसान कैसे हो जाता, इस बात को आप समझो। क्या बोला गया, 7 साल पहले शादी हुई थी, ठीक, और वर्ष का अनुपात क्या दिया गया 8:7। पहले का ये है और ये दिया गया है अभी का, और ये जो एक है ना, इसकी वैल्यू अल्टीमेटली वो कितना दे दिया है 7 दे दिया है। समय का जो गैप है वो कितना दिया गया 7 साल दिया गया है। इसका मतलब ये वर्तमान अभी की बात की जा रही ना, वर्तमान टाइम में अभी जो है ललित की बात की जा रही। ललित कितने साल का हो गया 8 × 7 56 साल का हो गया। बोला क्या जा रहा है, उसकी शादी के समय उसका भाई उससे 5 साल छोटा है, तो अभी भी उसका भाई क्या होगा उससे 5 साल छोटा होगा। कोई दिक्कत, उसके भाई की आयु क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी। बोला क्या जा रहा, 10 साल बाद उसके भाई की उम्र क्या होगी, इसमें 10 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कई कंसेप्ट लग गए। बताओ समझ में आया। देखो ललित की आयु हमें पता चल गई 56 साल का है। ये किसकी आयु पता चल गई, ललित की आयु हमें पता चल गई कि वो 56 साल का है। अगर उसका भाई 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले उससे 5 साल छोटा था, तो जिंदगी भर वो उससे 5 साल छोटा ही रहेगा, चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, डीएम, एसपी, कलेक्टर कुछ भी बन जाए, वो 5 साल छोटा रहेगा ही। 56 का ये है, 5 - 51 का हो गया उसका भाई। बट पूछा कब का जा रहा है, 10 साल बाद का पूछा जा रहा है। 10 आप ऐड करा दोगे 61 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया यार, बेसिक से सॉल्व किया, 61 निकल के भागा। अच्छा हमें लगा कह रहे हैं कि बेसिक से बताइए। बिल्कुल बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ भी एडवांस पोर्शन यूज नहीं किया गया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये एक
लास्ट आपका आसान क्वेश्चन है, इसके बाद क्या होगा, मतलब ये भी आसान तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा आसान ही है। आगे इसके बाद से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके दिमाग की बत्ती जलाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का छोटा भाई बाबू उससे 6 वर्ष छोटा है, तो महेश और बाबू की आयु का अंतर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन, देखो इतने नाम लिख दिए गए ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखो थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, आप क्या करोगे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता, महेश बोला गया आप तुरंत एम लिख लो। उसके बाद क्या बोला गया, राम बोला गया, राम की जगह राम लिख देंगे। राजू बोला गया, आप उसको राजू हिंदी में लिख दो क्योंकि आर आर से कंफ्यूज हो जाओगे। बाबू बोला गया, बाबू की जगह बी लिख दीजिए। ये वो वाला बाबू नहीं जो आप लोग यूज करते हो, ये बाबू दूसरा है, ये राम का छोटा भाई है। और पता, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया लिखते चले जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। महेश हो गया, राम जी हो गए, राजू हो गए, और ये आप लोगों के प्यारे बाबू हो गए। बताओ आंसर क्या आ रहा, 15 आ रहा सभी लोग का, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोला गया, महेश की आयु बताई गई हमसे 60 वर्ष से, लिख दिया, महेश हो गया 60 साल का। अगला वर्ड क्या है, राम महेश से 5 साल छोटा है, इसका मतलब ये 55 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और राजू से 4 साल बड़ा है, कौन राजू से 4 साल बड़ा है, राम। राम राजू से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब ये इससे 4 साल छोटा होगा, 51 साल का हो गया। अब क्या बोला जा रहा, और छोटा बाबू उससे 6 वर्ष छोटा है, ये क्या आ गया यार, ऑप्शन गलत दिए गए या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूं। अच्छा, महेश और बाबू की आयु का अंतर पूछा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। राजू की आयु आ गई कितना, 51 वर्ष, ये इससे 6 साल छोटा है, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अंतर किसका किसका पूछा गया, महेश और बाबू की आयु का अंतर पूछा गया है। 60 में से 15 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 60 में से 45 घटाएंगे 15 हो जाएगा आपका सही आंसर। बताओ समझ में आया, बहुत बढ़िया। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। यार टफ वाले क्वेश्चंस कहाँ चले गए, ये भी तो आसान ही है। क्या बोला जा रहा, एक आदमी अपने पत्नी से 3 वर्ष और पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अच्छा, क्वेश्चन ढंग का है, क्वेश्चन सही है। क्या बोला जा रहा है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन की वर्ड पे मत जाना, वर्तमान को वर्तमना लिखा गया है, वो टाइपिंग की मिस्टेक है। बताइए आंसर क्या आने वाला है, थोड़ा फास्ट कराओ, ठीक है बताइए, सॉल्व करें, आंसर बताएं। अब देखो कम से कम तो जितने लोग लाइव हैं आधे लोगों का तो आंसर आना चाहिए। ऐसा थोड़े ना कि मैं क्वेश्चन पढ़ के तुरंत सॉल्व करा दूं, फिर लाइव क्लास करने का क्या फायदा होगा, वीडियो अपलोड भी की जा सकती है ऐसे तो। बताओ आंसर क्या आने वाला है, 51, 48, 45, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 45 और 51 की लड़ाई बराबर की है। संतोष, शिव, मनीषा, राजेश, सत्यम, बहुत बढ़िया। बट 45 मैक्सिमम लोग आ रहा, देखते हैं आंसर सही है या फिर गलत। देखो ये हो गया आदमी, आदमी को दिखा रहा हूं हस्बैंड से, ये हो गई उनकी प्यारी वाइफ, हस्बैंड और वाइफ हो गए, और ये हो गया उनका पुत्र, सन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया, एक आदमी अपने पत्नी से 3 वर्ष और पुत्र से 4 गुना बड़ा, मतलब अगर उसका लड़का x साल का होगा तो हस्बैंड कितने साल का होगा, 4x का होगा कि नहीं, बताओ बात समझ में आई। और क्या बोला जा रहा, अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब वाइफ कितने की हो गई, 4x - 3 की। आगे क्या बोला जा रहा, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में पुत्र कितने साल का है, 12 साल का है। क्वेश्चन खत्म। प्रेजेंट टाइम में पुत्र कितने साल का है, 12 साल का है। उसके पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी, 12 यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा।
x की वैल्यू 12 आप पुट करोगे, 12 चौके 48 माइनस 3 क्या होगा, 45 हो जाएगा आपका राइट आंसर। जिनका आंसर 51 आ रहा था, बताओ समझ में आया? क्वेश्चन आसान ही था, ये भी यक्स वगैरह इसलिए मैं लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते? बेटा 3 साल बाद 15 साल का है, मतलब प्रेजेंट टाइम में 12 साल का है। पिताजी क्या है, उससे 4 गुना है, 12 चौके 48 हो जाते। माताजी 3 साल की छोटी है, 48 माइनस 3 45 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। यार एक्स इस वजह से लिया हूं आपको समझाने के लिए, बाकी ये क्वेश्चन आप ओरली मुझमानी भी सॉल्व कर सकते थे। अब हर कोई आपके जितना एक मतलब इंटेलिजेंट ना हो तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और जो लोग कह रहे थे ना सर एक्स क्यों लिया है, इसको आप बिना एक्स के सॉल्व करके बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन है, देखो जब आपके क्वेश्चन में गुना और डाटा मतलब ऐसा बोला जाए कि इतने गुना प्लस का अधिक, इतने साल ज्यादा या फिर इतने साल कम है, वहां पे एक्स आपको लेना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप बिना एक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बाई ऑप्शन आप कर सकते हो, बस उसमें क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। बाई हो सकता है एग्जाम में आप चौथा ऑप्शन लास्ट में उठाओ, समय आपका ज्यादा व्यस्त हो, मतलब ज्यादा खराब होगा। बताइए आंसर क्या आने वाला है, क्या बोला जा रहा? एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुने से 1 वर्ष ज्यादा है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 4 गुने से 2 वर्ष कम है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जितेंद्र, धीरज, नितेश, रामदयाल, राजपूत, अंकित, मनीषा, राशि, अजय, अंकित, सौरभ, बहुत बढ़िया। 31 आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। अब देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। ये हो गए पिताजी, एकदम डिटेल में बता रहा हूं, आगे ऐसे आपको अभी और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप वहां पर सॉल्व करिएगा। बोला गया एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुने से 1 वर्ष ज्यादा, मतलब अगर पुत्र x साल का होगा तो पिताजी कितने साल के होंगे, 5x + 1। कोई दिक्कत? ये पहली लाइन बोली गई थी। अब बताओ 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद की बात की गई ना, 3 साल बाद क्या होगा, पिताजी 5x + 4 के हो जाएंगे और लड़का कितने साल का हो जाएगा, x + 3 साल का हो जाएगा। बट इन दोनों में कंपेयर कैसे कराया गया, बोला जा रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुने से कितना ज्यादा है, 2 वर्ष कम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। 4 गुने से 2 वर्ष कम है। सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया है। 5x है, 4x इधर आएगा, माइनस में x बचेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 3 = 12, 12 में से 2 घटाया 10, 10 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, सॉरी 10 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। पूछा क्या गया है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 6 की वैल्यू पुट करा दीजिए, पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 5 × 6 + का 1 क्या होगा, 31 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन को आप बिना x माने सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाते हैं, अगर आपको सिर्फ रेशियो दिया गया होता तो हम लोग क्या करते, x नहीं मानते, बट यहां पर रेशियो के साथ एक एडिशनल नंबर दे दिया गया कि इतने साल यहां पर ज्यादा है, यहां पर 2 साल कम है, इस वजह से आपको x मानना ही पड़ेगा। बताओ समझ में आया? देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, जैसा बोला जाए आप वैसा लिखोगे। बोला गया पिताजी पुत्र के उम्र के 5 गुने से 1 ज्यादा, x हुआ तो 5x + 1 हो गए। 3 साल बाद क्या होगा, इनकी उम्र 3 से बढ़ जाएगी, 5x + 4 हो जाएगा। लड़का क्या होगा, x + 3 साल का हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर कराया गया। 3 साल बाद बोला जा रहा कि पिताजी लड़के के उम्र के, ये हो गया लड़के का उम्र, 4 गुने से 2 कम है, 4 गुने से 2 कम है। सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप में से जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है यार, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो व्हाट्सएप टेलीग्राम पर, एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 2 वर्ष पहले माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 6 वर्ष बाद माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा।
मतलब देख रहे हो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बार तो बताया गया 2 वर्ष पहले, फिर बताया गया आपसे 10 वर्ष बाद, और पूछा क्या जा रहा, अनुपात पूछा जा रहा वर्तमान का। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं, बताओ क्या आने वाला है। कुछ लोग तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, आपस में बात करने में लगे। अब देखो, आप कहते हो ना अच्छे क्वेश्चन कराओ, टफ कराओ, थोड़ा सा मजा आए, फिर आप लोग क्या करते हो, तुरंत भाग जाते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आता है। ध्यान से देखो, समझिएगा। हमसे कब की बात की गई, 2 वर्ष पहले की कुछ कंडीशन दी गई है, और कब की दी गई है, 10 वर्ष बाद की कंडीशन दी गई है। और ये जो स्थिति है ये कब की है, ये वर्तमान की बात हो रही है, जहां पर दोनों मिल रहे हैं। तो 2 साल पहले क्या बोला गया है, माता जी हैं, एम से दिखा दिया, पुत्र को एस से दिखा दिया। बोला क्या जा रहा है, 2 वर्ष पहले माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अगर ये x साल का होगा तो माता जी क्या होंगी, 4x की होंगी। अब से 6 वर्ष बाद माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है। कितने साल बाद की बात की जा रही, 6 साल बाद की बात की जा रही। तो देखो, 2 साल पहले की बात की गई थी और 6 साल बाद की बात की जा रही। कितने साल का गैप हो गया, 8 वर्ष का गैप हुआ ना। मतलब यहां पर माता की आयु हो जाएगी 4x + 8, और लड़का कितने साल का हो जाएगा, x + 8 साल का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है, माता की आयु इसके 2 गुने से 10 साल ज्यादा है। ये बन गई इक्वेशन। कुछ भी नहीं किया, बोला गया था लड़के की आयु के 2 गुने से 10 ज्यादा है। जैसा बोला गया था वैसा हमने लिख लिया। सॉल्व करेंगे, 4x में से 2x घटाओगे क्या आएगा, 2x आएगा। इधर हो जाएगा 16 10, 26 में से आप घटाएंगे क्या, 8 घटाएंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 में से 8 घटाओगे 16 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x की वैल्यू 8 तो आ गई, बट आपसे पूछा क्या गया, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया। आप x की वैल्यू यहां 8 रखोगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 32 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, यहां पर x की वैल्यू 8 नहीं आएगी, क्या आएगा, x की वैल्यू 9 आएगी। कैसे, 26 में से 8 घटाओगे 18 आएगा, और x से आप 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा, 9 की वैल्यू पुट कराओगे, यहां पर ये हो गई 36 साल के, लड़का हो गया 9 साल का। 2 वर्तमान स्थिति मतलब क्या आएगा, जब दोनों में 2 ऐड करोगे, 2 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 38:11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38:11 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यार हमें पता है आप गलतियां पकड़ने में ना माहिर हो, मतलब इसमें आप बाज को, चीलबाज सबको आप फेल कर सकते हो। चीते की नजर या फिर बाज की, मतलब बाज की नजर और चीते की चाल, सबको आप फेल कर सकते हो गलतियां पकड़ने में। क्या है, 38:11 हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो, जिसको ना आसान क्वेश्चन करना था उसका काम खत्म हो चुका है। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो आप रुके रह सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अब फिर से हो सकता है कोई हलवा वाला क्वेश्चन देखने को मिले, तो हाँ, देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद, जब हम लोग करेंगे एनटीपीसी 2016 वाले। 3-4 क्वेश्चन 16 में थोड़ा ढंग के आए थे, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अभी क्वेश्चन जितने आपके आ रहे हैं अच्छे हैं। क्या बोला जा रहा है, एक पिता की वर्तमान आयु बड़ी पुत्री की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु छोटी पुत्री की आयु का 8 गुना है। यदि 2 पुत्रियों के बीच का अंतर 5 वर्ष है तो पिता की आयु अब कितनी है। और कई लोग क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, हमें पता है। बताओ आंसर क्या आने वाला है। देखो, अगर आप अच्छे क्वेश्चन की तलाश में थे तो इससे ज़्यादा, मतलब एवरेज में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पर्सनली सिर्फ एनटीपीसी लेवल तक पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करना, पार्ट 2 देखना ही मत। पार्ट 1 से आपका काम हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट गारंटी नहीं ले सकते। 95% चांस है उसी में से आपका हो जाएगा। अगर पेपर अच्छा बना, क्वेश्चन अगर अच्छा बना तो यहां से आ सकता है।
बाकी चांस बहुत ज्यादा कम है, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। बताओ 45। निशा, विकास, राम, सुमित, बंदन, नगेंद्र, दिलीप, अजीत, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम लोगों का 45 आ रहा। देखते हैं आंसर सही है या फिर नहीं। देखो आप यार, देखो आप लोग डरने की कोई जरूरत नहीं, जिनसे नहीं हो रहा आप बस सॉल्व करने का या फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग शुरू कैसे करते हैं आप ये समझो। पिताजी की बात की गई है, फादर हो गए, और उनकी कितनी बेटियां हैं? 2 लड़की है ना, डॉटर 1 हो गई और डॉटर 2 हो गई, कोई दिक्कत। और ये है बड़ी लड़की। अब जाहिर सी बात है ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, यहां पे छोटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बोला क्या जा रहा है, एक पिता की वर्तमान आयु बड़ी पुत्र की आयु का 3 गुना है 5 वर्ष पहले। देखो जो मतलब आप क्या करोगे, बोला गया 5 वर्ष पहले ना, तो जो काम पहले हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है आगे से पीछे, मतलब मेरे कहने का सेंस क्या है, अगर वर्तमान की स्थिति दी गई होती और बाद की बात की गई होती, पहले आप वर्तमान लिखते हो फिर बाद वाला रेशियो लिखते हो, बट अगर पहले की बात की जा रही, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले वाला लिखेंगे। क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले उसकी आयु छोटी पुत्र की आयु का 8 गुना। मतलब छोटी पुत्र की आयु अगर x है तो पिताजी की आयु क्या होगी, 8x होगी। ये 5 साल पहले की बात की गई है, वर्तमान स्थिति कौन सी हो गई, ये वाली। क्लियर यहां तक? अब वर्तमान टाइम में क्या है, पिता की आयु वर्तमान में बड़ी पुत्र की आयु का 3 गुना। अब बताओ अगर ये x का होगा तो बड़ी वाली लड़की 5 साल का गैप है, ये हो जाएगी x + 5 की, कोई दिक्कत। और 5 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे, 8x + 5 के, बड़ी वाली लड़की हो जाएगी x + 10 की। बोला गया ये कितने गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है। ये किसके बराबर दिया गया, 3 गुने के बराबर दिया गया। सॉल्व करिए, सही आंसर आ जाएगा। 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 - 5 25 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू आ गई 5। तो पूछा क्या जा रहा है, तो पिता की आयु अब कितनी है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 पुट करा दीजिए, 8 × 5 = 40 प्लस 5 45 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया? और देखो अगर किसी को लगता है ना कि हम इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका है सॉल्व करने का, मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं कि सर बिना x के भी ये क्वेश्चन हो सकता है। बताओ, बाई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से तो हो जाएगा। ऑप्शन में आपको क्या करना, काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी। प्रोसेस आपका वही है, x की वैल्यू आ गई, वर्तमान टाइम में पिताजी की आयु पूछी गई थी, पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। देखो अगर आपसे पूछा गया होता वर्तमान समय में बड़ी वाली लड़की की आयु कितनी है, तो आप 3 से गुणा नहीं कराते, x + 10 यानी कि 15 साल होता आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और ये जितने क्वेश्चन है ना, अगर आपको सही में अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, इसको एक बार क्या करना, रिपीट कर लेना, जितनी बार रिपीट कर पाओ एक बार अपने मन से सॉल्व करिएगा। पीडीएफ आपको आज दोनों क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। किस किस क्लास की, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 की पीडीएफ अभी इसी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी। और कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे आपका, आप सर्च करोगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन विद्यालय पीडीएफ, यहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्या बोला जा रहा, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु है। ऐसे क्वेश्चन में आपको x मानना ही पड़ेगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है? देखो सेम प्रोसेस आपका वही होगा, सेम प्रोसेस होगा आपका। पिता की, ये हो गए फादर, पिताजी हो गए, ये हो गया उनका पुत्र। क्या बोला जा रहा, वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब अगर इनकी उम्र x साल होगी
बेटा अगर x साल का होगा, पिताजी क्या होंगे 3x प्लस 3 के हो जाएंगे। अब कितने साल बाद की बात की गई है, 3 वर्ष बाद की बात की गई है। तो देखो 3 साल बाद क्या होगा, इनकी उम्र भी 3 साल से बढ़ जाएगी। पिताजी हो जाएंगे 3x प्लस 6 के, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया। और लड़का क्या होगा, x प्लस 6 साल का हो जाएगा। देखो ये तो आयु इन दोनों की आ गई, बट आंसर निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए ही कुछ कंडीशन दी गई है। क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से कितने वर्ष ज्यादा है, 10 वर्ष ज्यादा है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे, x आ जाएगा 6 दूनी 12, 10 22 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। पूछा क्या गया है, पिता की वर्तमान आयु है 16 3 48 3 51 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे कुछ गलती की गई है। ठीक है, गलती समझ में आ गई। लड़का क्या होगा, 3 साल बाद x प्लस 3 साल का हो जाएगा। ये होगा x, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी। प्रेजेंट टाइम में पिताजी का उम्र क्या है, सॉरी ये वर्तमान स्थिति नहीं है, वर्तमान के आगे आप क्या करोगे, वर्तमान लिख लोगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 30 प्लस 3 कितने साल के हो जाएंगे पिताजी, 33 साल के हो जाएंगे। बताइए समझ में आया। हाँ वो x प्लस 6 नहीं होगा, 3 साल बाद क्या होगा, देखो ऐसे बता देता हूं, ये है 3 साल बाद क्या होगा, लड़का x प्लस 3 साल का हो जाएगा। बताओ समझ में आया। ये तो आसान क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन आप इसके पहले कर लिए हो। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो सिली मिस्टेक क्या होता है, किसी से भी हो सकता है, चाहे आप हो चाहे हम। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता, घबराओ मत, इसके बाद आपका एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए थे ना वो शुरू होने वाले हैं। वो थोड़ा से आसान है, इससे ज्यादा बाहर आपका लेवल नहीं जाएगा, घबराइए मत। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होने वाले हैं इसके बाद से। इसके बाद जो स्कैन वाला, इसका आंसर आप लोग निकाल के बताइए। आंसर आप बता दो, देखो ऑप्शन नहीं दिया गया, जो लोग मन से सॉल्व करोगे आंसर उसी का आएगा। यार क्वेश्चन मस्त क्या है, आप लोग झेल ही नहीं पा रहे हो। चमकना तो बहुत दूर, आप क्या मतलब उसको चमकाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। बताओ अब देखते इस क्वेश्चन का आंसर आता क्या क्या है। 25 आ रहा, 60 आ रहा, 10 आ रहा, 33 आ रहा, 6 आ रहा है, और बताओ क्या आ रहा है। और देखो जिसको सच में ना थोड़ा बहुत आप सीरियस हो, किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो एज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, फिर 10 15 20 25 दिन बाद एक बार और देख लेना, आपका चैप्टर अच्छा हो जाएगा। और इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन एज में बन ही नहीं सकते हैं। क्या बोला जा रहा, ध्यान से सुनना। अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु का 2 गुना होगा। अब देखो ये हो गए अभिषेक, इसको ए से लिख दिया, ये हो गए उनके पिताजी, और अगला अभिनव नाम यूज किया गया है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अभिनव पूरा का पूरा लिख देते हैं ताकि अभिषेक और अभिनव में कंफ्यूजन ना हो। अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। इसका मतलब अगर अभिषेक की आयु x साल है तो पिताजी क्या होंगे, 6x के होंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने साल बाद की बात की जा रही है, 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है। 10 वर्ष बाद, ये बताओ 10 वर्ष बाद पिताजी क्या होंगे, 6x प्लस 10 ईयर के हो जाएंगे। कोई दिक्कत, 6x प्लस 10 के हो जाएंगे। क्या बोला गया है, 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की 2 गुनी है। अब हमें तो अभिनव का कुछ भी पता नहीं है। ये बताओ अगर पिताजी की आयु अभिनव की आयु की 2 गुनी है, इसका मतलब क्या है, अभिनव पिताजी का आधा है। अभिनव की आयु कितनी हो जाएगी,
3x+5, किसी को कोई दिक्कत, इसका आधा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, अभिनव की आयु कितनी आ गई, 10 साल बाद 3x+5 आ गई। बताओ अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, कब से, वर्तमान स्थिति से बताया जा रहा है। यहां से 2 वर्ष पहले वो कितने साल का था, 8 साल का था, 8 साल का था, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो कितने साल का हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10 और 10 10 क्या हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, 3x इक्वल टू आ जाएगा 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5। पूछा क्या गया है, तो अभिषेक की वर्तमान आयु क्या होगी, अभिषेक की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x की वैल्यू तो 5 आ रही है, आठवां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया था, 8 2 10 10 20 हो गया, 15 5, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक की आयु कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट टाइम में x की वैल्यू 5 दी गई है, वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष हो जाएगा, आपका राइट आंसर। क्लियर, क्या होगा 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चेक भी करा लें, अगर ये 5 साल का है तो पिताजी 30 साल के होंगे, 40 साल के हो जाएंगे, 40 का आधा ये 20 साल का होगा, यहां पर 10 साल का होगा और 2 साल पहले उसका 8वां जन्मदिन मनाया गया होगा। बच्चों का खेल नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज्यादा अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे और आपकी क्या है एकाग्रता अच्छी है तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोला गया था अभिषेक की आयु पिताजी का छठा भाग है, इसका मतलब इन दोनों की आयु का अनुपात 1:6 था। अगर अभिषेक x साल का हुआ, पिताजी क्या हो गए 6x के हो गए, 10 साल बाद क्या होगा, पिताजी 6x+10 के हो जाएंगे। अब इनके और अभिनव के बारे में क्या बोला जा रहा कि पिताजी की आयु अभिनव की 2 गुना है, इसका मतलब अभिनव की आयु क्या होगी, इनकी आधा होगी। 6x+10 में 2 से आप भाग दोगे, अभिनव की आयु क्या आ जाएगी 3x+5 आ जाएगी। अब वर्तमान टाइम से क्या बोला जा रहा है, 2 साल पहले अभिनव कितने साल का था, 8 साल का था, तो यहां पर अभिनव 8 2 10 साल का होगा, 10 साल बाद यहां पर 20 साल का हो गया है अभिनव। 3x+5 की वैल्यू आ गई 20, 3x हो जाएगा 15, x की वैल्यू आ गई क्या 5। वर्तमान टाइम में अभिषेक की आयु पूछी गई थी, क्या होगा 15 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा ना अभिनव की उम्र 2 साल है, ऐसा कुछ नहीं, ये वर्तमान है, लिखा नहीं हूं लिख दे रहा हूं, ये वर्तमान कंडीशन है। यहां से 2 वर्ष पहले वो 8 साल का था, यदि अभिनय का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाया गया हो, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था, तो वर्तमान समय में वो 10 साल का हो जाएगा और 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देख रहे हो आप खुद ही देख लीजिए, मतलब 300-400 लोग क्वेश्चन देखकर भग गए, समझ सकते हो आप। उसके बाद जब एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, जैसे एसएससी जीडी का पेपर बताता हूं, एसएससी जीडी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई गई थी, और जो लोग ध्यान से सुनते नहीं समझते नहीं फिर बाद में क्या बोले कि सर 2-3 क्वेश्चन अच्छे आ गए थे, सर पेपर बहुत टफ आ रहा है, आप आसान क्वेश्चन करा रहे हो। तो यार जब ऐसे क्वेश्चन आप देख के ही नहीं जाओगे, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा तो आप टफ ही बोलोगे। अब यही सब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। क्या बोला जा रहा है, जब मां की आयु 43 वर्ष थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिताजी मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु 50 वर्ष होगी, जब तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, बताइए आंसर क्या आने वाला है। देखो जब इतने लोगों की बात की जाए, हिंट दे रहा हूं, इतने लोगों की बात की जाए, सबसे पहले आप सबको लिख लोगे, ये हो गए पिताजी फादर हो गए, ये हो गए मम्मी जी, और किसकी बात की गई है, पुत्र की बात की गई, ये हो गया लड़का। बस अब जैसा जैसा बोला जा रहा आप कंपेयर कराते चले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा सीधा सीधा बिना किसी दिक्कत के। कैसे आएगा आप सुनो, जब मां की आयु 43 वर्ष थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। मतलब अगर माता जी 43 साल की हैं तो लड़का 21 साल कम मतलब 22 साल का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पिताजी क्या है, मां से 3 साल बड़े हैं, ये हो गए 46 साल के। अब देखो जो गैप आज होगा
जो अंतर आज होगा वही 5 साल बाद होगा, चाहे पिताजी की साल उम्र 50 वर्ष हो जाए, 55 हो जाए, 56 हो जाए, गैप क्या होने वाला है, समान ही होने वाला है। इस वजह से 50 का कोई भी यूज नहीं होगा। अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 46 में से आप 22 घटा लीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, 24 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कंसेप्ट यहां पर कैसे यूज हो गया, किन्हीं भी दो व्यक्तियों का गैप क्या होगा, अंतर क्या होता है, हमेशा समान होता है, चाहे आज की बात की जाए, 10 साल बाद, 20 साल बाद। क्लियर है। किसी को यह भी देखो, कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होता, पता वो क्या करते हैं, कहेंगे पिताजी 50 साल के, अच्छा 4 जोड़ा गया, इसका मतलब लड़का यहां पे कितना होगा, 26 साल का हो जाएगा। 50 में से 26 घटाए 24, वाह मजा आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो यार इतनी बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं आंसर बता सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तुक्का मारने का सिलसिला जारी है। क्या बोला जा रहा है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। फिर से सेम क्वेश्चन आया, ये हो गई पिताजी, ये हो गई माताजी, ये हो गई डॉटर 1 और ये हो गई डॉटर 2। इसमें से किसी को आप छोटी बड़ी लिख लीजिए, ये हो गई बड़ी बहन। अब ये बड़ी हो गई तो दूसरी वाली छोटी होगी। बाकी जैसा क्वेश्चन में आपके बोला गया आप लिखते चले जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। और पता, जो ये आपके ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, कितनी अच्छी बात होती, आंसर आपके सामने होता है, सिर्फ आपको खोज के पता लगाना होता कि आंसर कौन सा दिया गया। बचपन में खेलते थे ना चोर पुलिस, ये वाला जो 4 पेपर में लिखा रहता था, कैसे होता था, वजीर वजीर चोर का पता लगाओ तो ऐसे ही आपको सही आंसर का पता लगाना है। और वो पता कैसे लगेगा, जैसा जैसा बोला जा रहा आप लिखते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। 30 आ रहा, बहुत बढ़िया, 30 है आपका राइट आंसर। देखो क्या बोला गया, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, ठीक है, पिताजी 54 साल के हो गए, दोनों बहनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर है, और पिताजी क्या है, मां से 2 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब माताजी 52 साल की हो गई। फिर क्या बोला जाए, छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, ये क्या होगी, इस 52 का आधा 26 साल की हो जाएगी। यार आप लोग गलत आंसर कैसे बता रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। पिता की आयु 54 वर्ष हो गई, अच्छा, दो बहनों के बीच में 4 वर्ष का अंतर है, दोनों बहनों के बीच में 4 वर्ष का अंतर है, तो बड़ी बहन क्या होगी, कितने साल की हो जाएगी, 26 + 4 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन लगा दे। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो, जो लोग लास्ट बाद में वीडियो देखेंगे या फिर जो लोग भग चुके हैं, उनके लिए बता देता हूं, पीडीएफ में 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे भी हैं जो नहीं कराए गए हैं, टफ वाले, अच्छे वाले क्वेश्चन है, उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बता देना, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना था, या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कमेंट कर देना। जो रात की 9 बजे वाली क्लास होती है उसमें मैं डिस्कस करा दूंगा। और देखो, रात की 9 बजे वाली क्लास में आपके डाउट के क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं, कैसे होंगे वो आपको बताऊंगा 1 या 2 दिन में, एक स्पेशल इवेंट लेकर बताऊंगा कि आप अपने डाउट को 9 बजे वाली क्लास में कैसे शामिल कर सकते हो। अगर आपकी मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, आपके डाउट सॉल्व होने चाहिए, या फिर 9 बजे वाली क्लास में आपके डाउट कराए जाने चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 साल है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो, मजे की बात बताता हूं, जितने लोग भग गए हैं या फिर जो लोग टफ क्वेश्चन से डर रहे थे ना, ये देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, रेशियो का कंसेप्ट धरा का धरा रह जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप लगा भी नहीं पाओगे, क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आंसर बताओ, देखो आंसर किसी से आ नहीं रहा है,
तुक्का लगा रहे हो, एक तरफ से सभी लोग तुक्का लगा रहे हैं, किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा है। बताओ क्या होने वाला आपका सही आंसर? 20 होना चाहिए। कमेंट भी ऐसे आ रहे, होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो यार ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोट पोट हो जाओगे वहीं पर, फिर आके क्या कहते हो, सर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए थे, जबकि वो कराए जाते हैं चैप्टर वाइज क्लास में, वो आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं, बट आप क्या करते हो, क्लास छोड़कर चले जाते हो। गलत है। जितने लोग 24 बता रहे हैं गलत है, 20 बता रहे हैं गलत है। एज का वीडियो पार्ट 1 आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, गलत है। देखो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18 ईयर। 18 साल होगा आपका सही आंसर। अब ध्यान से बस सुन लो, बिना एक्स वाई माने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से सुनना, किसकी किसकी बात की गई, ये हो गई स्वाति, ये हो गई अपर्णा। हमने मान लिया स्वाति की उम्र क्या है, एक्स साल, ए मान लो, बी मान लो, एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो। स्वाति होगी अपर्णा, अपर्णा की आयु क्या हो गई, वाई साल। बोला क्या जा रहा है, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल क्या है, 120 है। एक्स और वाई क्या दिया गया है, 120 के बराबर दिया गया है, ये क्वेश्चन में बोला गया। फिर x और y में कंपेयर कराने के लिए अगली लाइन क्या बोली गई, यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना किसके बराबर है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। स्वाति की आयु x है, x + 2 है। अब आप क्या करोगे, यहां से देखो हमें पता किसका करना है, आप पहले ये देखो आयु किसकी निकालनी है, स्वाति की आयु निकालनी है ना। x का मान निकालना, y को हटाते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2 / 3 आ जाएगी। ध्यान से सुनना कि यहां पर y का मान ही क्यों निकाला गया, हम ये भी तो लिख सकते थे x = 3y - 2। क्यों निकाला, क्योंकि हमसे स्वाति की आयु पूछा गया, x का मान निकालना है, y की जगह x पुट करा दो, क्वेश्चन खत्म। कैसे, इसको थोड़ा सा उधर लिखते हैं ताकि यहां पर थोड़ा सा आपका स्पेस बच जाए। क्या बोला गया था, ये 3y = आया था x + 2, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2 / 3। y की वैल्यू यहां पर पुट कराते हैं, x + 2 / 3 क्या आ जाएगा, 120 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का 2x, 12 तिहाई क्या होता है 36, 360 आएगा माइनस में, इक्वल टू आ गया 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप वैल्यू पुट कराकर भी चेक करा सकते हैं, बट आप पुट नहीं करा पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको स्क्वायर याद नहीं है और इतना ज़्यादा गुणा भाग आप कर नहीं पाओगे। ध्यान से देखोगे तो 360 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको गुणा कराने पर -360 आए और जोड़ने पर क्या आए, प्लस का 2 आए। क्या है वो, 18 दूनी क्या होता है 36, 18 और 20 है, बट क्या होगा 20 प्लस का होगा, 18 होगा आपका माइनस का, दोनों के आगे x लगाकर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यही होगा इसका गुणनखंड। इक्वल टू आ गया 0। x की 2 वैल्यू आएगी, प्लस का 18 और माइनस का 20 आएगा। तो x क्या होता है, आयु कभी माइनस हो नहीं सकती, इस वजह से 20 नहीं हो पाएगा, x = 18 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। आप कमेंट करके बताओ समझ में आया या फिर नहीं। आंसर किसी का भी नहीं आया था। और आप में से जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पार्ट 3 करवाइए। पार्ट 3 करवाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, जितना भी आपका एज का कंसेप्ट है सब कुछ कवर हो चुका है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आज नहीं 3-4 साल तक नहीं आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, बचा है लगा दीजिए, लास्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके बता दीजिए, इसके बाद आपकी जीएस की क्लास होगी। बताओ जल्दी से, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। क्या बोला जा रहा, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होता है, 4:5 हो जाता है। अब देखो आप चाहे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, चाहे रेशियो मेथड लगा दो, आंसर आपका आना है। किसकी किसकी बात की गई है, विकास और राहुल की बात की गई है। जल्दी से आप आंसर बता दीजिए।
बताओ। और यार देखो, जो लोग मतलब अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आपसे नहीं बन रहा, तो उसमें क्लास छोड़कर जाने वाली बात कौन सी है। अगर आप ऐसा करते हो, जितने लोग बचे हैं, मान लीजिए किसी चैप्टर में आप भी भग जाते हो, आज एज में रुके हो, तो यार ऐसा करने से आप कुछ एक्स्ट्रा कभी सीख नहीं पाओगे। जितना आपको आता है आप उतने तक ही सीमित रह जाएंगे। भले ही आपको समझ में ना आए, बट आपको कम से कम पता तो ये चलेगा कि यार एज के ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा ना, ढंग का क्वेश्चन था। तो एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर बनता नहीं, और आप उसको निगेटिव करके आते हो। अनुपात क्या दिया गया है? 4 वर्ष पहले अनुपात दिया गया है 3:5, और 6 साल बाद अनुपात बोला जा रहा, कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा, दोनों के बीच का वर्ष का गैप कितना हो गया? -4 प्लस का 6 कितना हो गया? 10 साल का गैप हो गया। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 20 में से 15 घटाओगे 5, इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। राहुल की आयु पूछा गया है, 5 गुणे 2 कितना हो गया? 10 साल हो गया यहां पर। बट ये कब की बात की गई है? कब की बात की गई? 4 वर्ष पहले की बात की गई है। तो वर्तमान टाइम में क्या होगा? राहुल की आयु क्या हो जाएगी? 10 + 4 14 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कई लोग गलत आंसर बता रहे थे, आप चेक करा लेना किसका सही था किसका गलत। लास्ट मतलब हम लोग एवरेज के लास्ट पर पहुंच चुके हैं। अगर आप यहां पर भी इस क्वेश्चन को गलत किए हैं, इसका मतलब आपको चैप्टर रिपीट करने की जरूरत है। और वीडियो को आप शेयर कर देना यार प्लीज। जो भी आपके पास ग्रुप है ना, पढ़ाई लिखाई वाला जो भी ग्रुप है, एक बार बस आपको कुछ भी नहीं करना रहता, 15-20 सेकंड का काम है। वीडियो पे शेयर का ऑप्शन आता है और ग्रुप पे जाके चिपका दीजिए, बस आपका काम खत्म। इतना तो कर सकते हो। बाकी कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे धुआंधार तरीके से। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट में। और आप लोग की सबसे गंदी आदत क्या? कमेंट करके बताते हैं क्लास अच्छी लगती, समझ में आया या फिर नहीं आया, जो भी हो। मैं तो कहता हूं कुछ उल्टा सीधा ही कमेंट कर दिया करो। पता चला आज लाइन लगा दी, गाली वाली मत देना। बाकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।